साइड हो जाओ। देखिए आपके सामने जो लड़की अभी खड़ी है आप ही के बीच की कैंडिडेट हैं और इनके बैच में अभी हाल ही में ये लोग बिहार पुलिस फायरमैन में ज्वाइन किए हैं। अभी ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ। इनके साथ में और 3-4 लोग ज्वाइन किए हैं, जैसे मलमलिया की निप्पू कुमारी, एक मनीषा कुमारी जो राजापुर की है कुकुमपुर। तो इस बार इतने लोग का ज्वाइनिंग हुआ। ऐसे सिलेक्शन तो 6-7 लोगों का हुआ था, लेकिन कुछ लोग का मेरिट छँटा, कुछ लोग रनिंग में छँट गए। तो इस संस्था से हर बार 2, 4, 5, 10 का सिलेक्शन होता ही है। हम लोग कभी भी अगर किसी को कुछ बताए हैं तो फाइनली जब वर्दी पहन लेता है बच्चा तब बताते हैं। ऐसे हम लोग नहीं देते एडवर्टाइज इतना रिजल्ट हमने लिया, इतने का सिलेक्शन करा, ऐसा कभी नहीं होता है। जब बच्चा हमारा वर्दी पहन लेता है तब पोस्टर पर डालते हैं हम लोग। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे आई हुई है, घर पे आई थी अपने भाई से मिलने के लिए। तो 2 दिन का 3 की छुट्टी था, उसमें आ गई। इससे हमारा संस्था, हमारे सभी स्टाफ बहुत खुश हैं कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो हम लोग को याद रखते हैं। जब भी घर पे आते हैं तो हमसे मिलने ज़रूर आते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत कम ही ऐसा विद्यार्थी है जो आता है तो मिलने ना आता हो, लेकिन लगभग सब लोग आते ही हैं। अब हम चाहेंगे कि आप लोगों को सुगांती अपने यहाँ तक के सफ़र के बारे में कुछ बताएंगी कि यहाँ हम कैसे आए, कहाँ कहाँ पढ़े, क्या कहाँ से कौन सा मोटिवेशन मिला, किस तरह से इन्होंने अपना तैयारी किया। सबसे पहले अपना बेसिक ये ज्ञान कहाँ से इनको मिला, मैट्रिक इंटर से लेकर के बहुत सारे लोग से पढ़ी होंगी। ऐसा नहीं कि केवल JK सर ही पढ़ा दिए या सोनू सर या अशोक सर, रिबेल इंस्टीट्यूट का ही देन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो लोग भी आए हैं पहले से जहाँ से ही पढ़ के आएंगे बेस आपका वहाँ से बना होगा। बेस आपका अगर बना है तो यहाँ आसानी से नौकरी हो जाता है। पहले से आप बेस नहीं बनाए हैं, पहले से आप मोटिवेट नहीं हैं, मन से नहीं पढ़ते हैं, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा मशक्क़त करना पड़ता है और सालों लग जाता है। इन लोग को भी थोड़ा सा टाइम लगा है, 2-3 चांस गए हैं एग्ज़ाम देने, तीसरा या चौथा चांस में लोग का सिलेक्शन हो गया है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है किसी को। अपने से आगे जो लोग नौकरी में गए रहते हैं उनसे कुछ सीख मिलता है कि ये कितने अटेम्प्ट में सफल हुए हैं, कितना बार इन्होंने प्रयास किया, क्या एक ही बार में हो गया। ऐसा बहुत कम लोग हैं जिसका 1 ही 2 बार में हो जाता है। जैसे रूमा का 1 बार में हो गया, पुतुल का पहली बार में हो गया, कुछ ऐसे हैं, आंचल सिंह उसका ही पहली बार में हो गया। तो ये सब लोग नसीब के अच्छे हैं कि आए और पहली बार में ही उनका सिचुएशन अच्छा मिला, नौकरी हो गया। अब इसमें बहुत ऐसी लड़कियां भी बैठी हुई हैं इनके बैच की, इनके साथ में सब लोग रहती थी, सहेली है सब। उन लोग को लगता है कि हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, 2.5 साल से पढ़ रहे हैं। घबराइए नहीं। जो लोग पहले गए सिपाही में गए हैं, जो लोग पहले गए हैं सिपाही बने हैं, जो लोग बाद में जाएंगे दरोगा बनेंगे। बस जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जो लोग बाद में जाएंगे यानी ग्रेजुएट होने के बाद जाएंगे, अभी दरोगा का फॉर्म आ रहा है तुरंत, लगभग 2000 फॉर्म भरिए। जो लोग ग्रेजुएट हैं आप सभी बेचैन हो जाते हो, इंटर के बाद ही नौकरी चाहिए। तो इंटर के बाद बेचैनी है और जल्द ही नौकरी चाहिए, तो क्या चाहिए, सिपाही लेवल का चाहिए, दूसरा क्या मिलेगा। ये भी ज्वाइन कर चुकी हैं, ग्रेजुएट हो चुकी है, अगर चाहे तो दरोगा का आ रहा है वही फॉर्म भर सकती है। ज्वाइन करने के बाद भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं। ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म नहीं होता है, संघर्ष ख़त्म नहीं होता है। आपको जहाँ संतुष्टि हुई वहीं से आपकी उत्थान बंद हो जाती है। आप जैसे संतुष्ट हो गए कि हम भाई क्लर्क बन गए, संतुष्ट हैं, हम प्यून बन गए, संतुष्ट हैं, हम सिपाही बन गए, संतुष्ट हैं, वहीं से आपका उत्थान बंद। जब तक आप कोशिश कीजिएगा आप सफल होते रहिएगा। हर व्यक्ति सफल होता है तभी जब उसके अंदर जुनून जिज्ञासा होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जो सिपाही आई है उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्या कहेंगे अपने बारे में। चलिए। इंटर फाइनल होने के बाद जब मैं अपने घर बैठी थी तो सोचे कि कुछ मतलब तैयारी करते हैं, आगे बढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे। फिर मेरे गांव वाले एक आदमी है जो वो आर्मी में ज्वाइन किए थे, हाँ वो भी यहीं से पढ़े थे, रिबेल इंस्टीट्यूट से ही पढ़े थे। तो हम पूछे कि जब मैट्रिक में जब मैं पढ़ रही थी तो सर बोले कि तुम्हारा हाइट वाइट अच्छा है और तुम बिहार पुलिस का फॉर्म भरोगी तो उसमें तुम्हारा हो जाएगा। तो उस हाँ रनिंग नहीं करती थी,
ऐसा लग गया कि बिहार पुलिस में होगा ही। नहीं, सर बोले ना कि तुम्हारा जो ये हाइट वेट है, पर्सनालिटी है, तो तुम भरोगी तो उसमें हो जाएगा। तो सर जब बोले तो उसी समय हम अपने दिमाग में बैठा लिए कि जब इंटर पास करेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। जब इंटर पास किए तो मेरे गांव के एक है, तो उनसे पूछे कि इसका तैयारी होता है, तो वो बोले कि हाँ होता है इसका तैयारी। हम वहाँ पढ़े हैं रिबेल इंस्टीट्यूट में, यहाँ का नाम बताया रिबेल इंस्टीट्यूट मलमलिया। तो हम बोले कि ठीक है, आप हमको पता दीजिए, हम जाएंगे वहाँ। आए यहाँ, तो फिर यहाँ आके यहाँ का डिसिप्लिन देखे, फिर 2-4 दिन डेमो लिए क्लास, तो मेरे को अच्छा लगा। सर लोग भी पढ़ाए, तो यहाँ का मतलब जो था वो सब सही था। डिसिप्लिन जो सर बताए, हम लोग अच्छे से तैयारी किए। फर्स्ट टाइम में तो एग्ज़ाम दिए तो मेरा नहीं निकल पाया, उसमें 10-12 नंबर मेरा ये कम था, तो नहीं हो पाया। फिर सेकेंड बार भी दी थी, तो उसमें भी मतलब फेल कर गई थोड़ा सा नंबर के लिए। और जब थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दी तो उसमें मेरा रिज़ल्ट हुआ, तो सर बहुत बोले कि चलो अच्छा है, तीसरा अटेम्प्ट में तो कम से कम सफलता पाई। तो सर से हम बोले कि ठीक है सर, इसके आगे का प्रोसेस सर बताए। यहाँ तो दौड़ाया जाता है, फिर पढ़ाई वढ़ाई होबे करता है। आप लोग देखते हैं क्या क्या होता है, बाकी तो आप जानते हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप ट्रेनिंग में गई हो, तो ट्रेनिंग का जो रूटीन है, क्या यहाँ जो हम लोग कराते हैं उससे ज़्यादा हार्ड है या इसी से मिलता जुलता है? वहाँ का रूटीन तो सर, ट्रेनिंग के बारे में वहाँ का रूटीन तो सर जितना हम लोग यहाँ किए हैं ना, सेम टू सेम एकदम A to Z वहाँ होता है। जितना पीटी परेड दौड़ जितना होता है सब सेम टू सेम होता है वहाँ। जैसे में हम लोग 4:45 में से निकलते हैं दौड़ने के लिए, 5:45 तक हम लोग का पीटी ओटी होता है। 5:45 तक पीटी ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग वर्दी में आएंगे 7 बजे। 7 बजे आएंगे तो परेड होगा हम लोग को 7:45 तक, फिर 9 बजे आ जाएंगे हम लोग वर्दी में। और 9 बजे के बाद हम लोग को होता है सर्विस ड्रिल होता है, फायर ब्रिगेड का होता है सर्विस ड्रिल, तो उसमें हम लोग का 10 बज जाता है। सर्विस ड्रिल में तो अलग अलग लोग अलग अलग ड्यूटी मिल जाता है। हाँ नहीं हाँ। सर, ये जो आग उग बुझाना होता है ना, अच्छा, तो उसके बारे में मतलब हौज उज बिछाने के लिए बताया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग को 10 बजे तक ये ख़त्म हो जाता है, फिर 15 मिनट के लिए ब्रेक मिलता है। ड्रेस चेंज करके फिर हम लोग पीटी ड्रेस में आते हैं, और उसके बाद 45 मिनट हम लोग का ये क्लिनिक होता है, साफ़ सफाई चलता है। हाँ, तो वो हो जाता है 11:15 तक हम लोग का। उसके बाद फिर खाना वाना खाने का, उसके बाद फ्री हो जाते हैं हम लोग। फिर 2 घंटा फ्री रहते हैं, फिर 3 बजे से क्लास चलता है हम लोग को 5 बजे तक। 5 बजे से क्लास चलता है, 5 बजे ओवर हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं ग्राउंड में, बस यही है रूटीन हम लोग का। रूटीन यही है। जी सर। रात्रि में आपका मेस में खाना बना, सब लोग हाँ, लाइन लगाएंगे, मेस खाना लेंगे। में हाँ, फिर 7:30 बजे रोल कॉल होता है तो जाते हैं लोग, प्रार्थना वार्थना होता है, उसके बाद 7:30 के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं। रोल कॉल हाँ। का मतलब कि कोई उसमें से आदमी गुम तो नहीं हो गया? जितना कैंपस में रहता है उसमें से कोई ऐसा तो नहीं जो एब्सेंट हो गया, कहीं चला गया? इसलिए प्रतिदिन रोल कॉल आपका होगा। अभी कुछ भी है तो लड़कियों का भी मैंने बोलबाला चल रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दिया हुआ आप लोगों पर। 35% तो सीधा आपका आरक्षण है, इसलिए आपको अपने जीवन बनाना है। बहुत अच्छा चांस है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हो जाएगा, घबराइए नहीं, होना तय है। अब इसका कोई नहीं कि लड़का लोग का नहीं होता। लड़का लोग का जितना ही लोग 35% दे रहा है, तो आपको बाकी 65% आप ही के लेना है। सीट 35% इनको रखा है रिजर्व कि इसमें फेल हो रहे हैं, 65% आपके लिए है। मेहनत कीजिए आप, मेहनत नहीं कर कैसे हो? हर किसी को मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। परिश्रम कीजिए, सबका होगा।